ईरानी जजीरे और बंदरगाह पर हमला कर दिया। ईरानी बंदरगाहों के रास्ते सील। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का जाती दिफा में जवाब दिया। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्टायर्स ने अपनाए हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफर किया। इस दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी वार में ईरान की मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग, कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा, अमरीकी फोर्सेस ने आबना होर्मुज़ की जानिब जाने वाले एक ईरानी ऑयल टैंकर पर फजीरा बंदरगाह के मुकाबिल आबना होर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक और जहाज़ को निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाई ईरानी साहिली इलाके जासिक से आबना होर्मुज़ की जानिब बढ़ने वाले टैंकर पर की गई। अमरीका ने खित्ते की बाज़ ममालिक के ताउन से खमीर, सेरिक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में शहरी आबादी पर फ़ज़ाई हमले किए। किसी भी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका को आज ईरान का जवाब मौसूल होना चाहिए। उम्मीद है तेहरान संजीदा मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब तक ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दुनिया में कोई भी ईरान को जौहरी हथियारों के साथ नहीं देखना चाहता। बोले, अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपेक फ्यूरी का हिस्सा नहीं। अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज कामयाबी से आबना होर्मुज़ पार कर गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, इन बहरी जहाज़ों पर ईरान की जानिब से हमला भी किया गया मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचा। हमलावर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। ईरानी कश्तियां समंदर में डुबो दी गईं। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइल दागे गए जिन्हें बड़ी आसानी से गिरा दिया गया। अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर ड्रोन भी भेजे गए जिन्हें फ़ज़ा में ही गिरा लिया गया। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह समंदर में जा गिरे। बोले, ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, जुनूनी क़यादत को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं है। पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान को आज अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान की पहली रजीम ख़त्म हो गई, दूसरी तकरीबन नाकारा हो चुकी। ईरान में रजीम चेंज तो हो चुकी, अब हम तीसरी रजीम से डील कर रहे हैं। ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। चीन ने हालिया सूरत हाल में मुतासर होने वाले जहाज़ों के मामले पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है, हमले का निशाना बनने वाले टैंकर पर चीनी अमला मौजूद था। टैंकर पर मौजूद चीनी अमले के जानी नुकसान से मुतालिक कोई इत्तला नहीं मिली। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी टैंकर 4 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर खलीज में हमले का निशाना बना था। हमले के बाद नामालूम जहाज़ के डेक में आग लग गई थी। जहाज़ की शनाख्त चाइना ओनर एंड क्रू के नाम से की। ईरान जंग में बेहतरीन सालसी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सत्ताइश की करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। कांग्रेस रुकन ऑल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। करारदाद का मतलब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को 4 जुलाई तक तिजारती मुआहिदा करने की मोहलत दे दी। साथ ही टैरिफ में इजाफे की धमकी भी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को कहा, वो अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदा 4 जुलाई तक मंजूर करे, बसूरत दीगर उससे बहुत ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ईरानी हुकूमत के तमाम इदारे 9 मई से मुकम्मल फाल हो जाएंगे। कल से तेहरान में तमाम हुकूमती वजारतें और इदारे 100% सलाहियतों के साथ काम करेंगे। गवर्नर तेहरान मोहम्मद सादिक की तस्दीक। पोल स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी सरगर्मियाँ वजारत तालीम और साइंस के ऐलानात के मुताबिक होंगी। ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरान की बंदरगाहें जहाज़ों को आम समुद्री खदमात और मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं।
जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज के फजाई हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिक्योरिटी पोस्ट पर फजाई हमले के नतीजे में 2 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 39 अफराद जख्मी भी हुए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मुताबिक मुतासरीन ताहाल मलबे तले और सड़कों पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें इस वक्त वहां तक पहुंचने से कासिर हैं। 63% अमरीकियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा दिया। 81% अमरीकी पेट्रोलियम कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद माली दबाव महसूस कर रहे हैं। ज्यादातर अमरीकी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार सदर ट्रंप को ठहराते हैं। NRPBS न्यूज और बैलेट पोल के मुताबिक 37% अवाम ने ट्रंप को कम जिम्मेदार ठहराया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सिंगापुर से राबता। जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त। इसहाक डार ने जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी सवार हैं। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज़ सिंगापुर के करीब हैं। इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से भी राबता। दोनों रहनुमाओं का मामले पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी दी जाएगी। आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया है। पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेशगी इक़दामात मुकम्मल, कर्ज मंजूरी। मौरका हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके दुनिया पर हैबत तारी कर दी। पाकिस्तानी ड्रोन्स, फजाइया और बहरिया ने जदीद जंग में दुश्मन को मौसर जवाब दिया। साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से दुश्मन का मवासलाती निज़ाम मफलूज कर दिया। तीनों अफवाज की मरबूत हिकमत अमली और पेशावराना तैयारी ने दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाई। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे एहतमाम मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। मार्का हक में पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी। मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बयानिया, सिफारती और अस्करी महाज पर मुनफरिद कामयाबी अता की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फजाइया और एयर डिफेंस सिस्टम ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। भारतीय मीडिया भी गलत प्रोपेगेंडा करने पर बेनकाब हुआ। बोले, पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR के मिली नगमे को जबरदस्त पजीराई। अल्लाह अकबर, तैयार हैं हम ने आवाम के दिल जीत लिए। नगमे के जोशीले बोलों ने हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ा दिया। गालिब हैं, खुदा का अवार हैं हम ने कौम का जज्बा ईमान ताज़ा कर दिया। मिली नगमे में भारत को 2 टोक पैगाम। नगमे में पाक फौज की पेशावराना महारत, जदीद जंगी हिकमत अमली, सख्त तरबियत और दिफाए वतन के आज़म को भरपूर अंदाज में उजागर किया। मुशीर खेल और उमूर नौजवानान खैबर पख्तूनख्वा ताज मोहम्मद तर्क के शहीद हवलदार आमिर शहराज के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और बच्चों से मुलाकात। शहीद की कब्र पर हाजिरी, बुलंद दर्जात के लिए दुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मातम को शिकस्त देकर ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम। 1845 अफराद को 5 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे फराहम कर दिए गए। आइंदा 4 साल में 5 लाख घरों के लिए रियायती कर्जों का मनसूबा। 25,304 दरख्वास्तों में से 8,990 दरख्वास्तें मंसूर हुई। 37 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे जारी। पहली बार घर खरीदने वालों को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत दी जाएगी। सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया, वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम एक सब्सिडी शुदा हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है। पंजाब में गंदम और आटे की तरसील में रुकावट। खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर। सूबे में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2200 से बढ़कर 2400 रुपए हो गया। खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 40 लाख मैट्रिक टन गंदम की कमी का सामना है। हुकूमत ने 2,25,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक और पंजाब से तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पार्लिमानी सेक्रेटरी रोमा मुश्ताक की मुलाकात। इक़लियती बरादरी, ख़वातीन और नौजवानों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अक़लियती तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम की तजवीज़ पेश की गई। डिजिटल और मसनूई ज़हानत के दौर में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने लैपटॉप स्कीम की फौरी मंजूरी दे दी। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में सिंध हुकूमत हमेशा अक़लियतों के हकूक़, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों की तरक्की के लिए अमली इक़दामात करती रही है। सिंध की केंजर झील पर 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर मंसूबा तैयार। मंसूबे का मकसद काबिल तशदीद तवानाई को फ़रोग़ देना, दरआमदी फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करना है। $243 मिलियन लागत के इस मंसूबे से सालाना 861.91 गीगावाट आवर बिजली पैदा होने की तवक्को है। सनती और शहरी इलाकों को बिजली की मौसर फराहमी में मदद मिलेगी। मंसूबा पाकिस्तान के 2030 के माहौलियाती अहदाफ के उसूल और तवानाई के बहरान पर काबू पाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित होगा। कराची यूनिवर्सिटी रोड की तबाहाली के नोहा की गूंज ऐवान अदल तक पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट का यूनिवर्सिटी रोड की खराब सूरत हाल पर सख्त नोटिस। सड़क को 2 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फाल बनाया जाए। अदालत सिंध हुकूमत को बड़ा हुक्म। कहा, यूनिवर्सिटी रोड पर किसी भी सूरत ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होनी चाहिए। BRT रेड लाइन कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी सेल करना गैर कानूनी करार दिया गया। सिंध हुकूमत इजाफी फंड्स जारी या दोबारा मुख्तस करे। अदालत का सिंध हुकूमत को हुक्म। BRT रेड लाइन मंसूबा अक्टूबर 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को। मुताल्लिका इदारों को भी हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में M8 पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कोच हारान से लाड़काना जा रही थी। मोजबे हुक्काम की तस्दीक बताया, M8 शारा के मकाम पर बेकाबू होकर बस उलट गई। पाकिस्तान का फिलहाल LPG स्पॉट कार्गोज की खरीदारी न करने का फैसला। कतर से सस्ती LNG मिलने की उम्मीद पर कम तरीन आलमी बोलियां मुस्तरद कर दी। कतर से 2 कार्गोज टर्म कॉन्ट्रैक्ट रेट पर मिलने की तवक्को। कतर की जानिब से कार्गोज की दस्तयाबी के मस्बत इशारे मौसूल हो गए। कतर से LNG ब्रेंट खाम तेल की कीमत के 13.37% नर्ख पर मिल सकती है। LNG स्पॉट मार्केट के बजाय तवील अलमुद्दती मुआहिदों को तरजीह दी जाएगी। FIA ने जाली शादी सर्टिफिकेट पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। कराची से ओमान जाते हुए खातून को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान रोका गया। दस्तावेजात और खातून के बयान में बड़े तजादात सामने आए। खातून का मैरिज सर्टिफिकेट जाली और अर्जेंट निकला। ओमान की रिश्तेदारी वीज़ा के लिए एजेंट ने शादी की जाली दस्तावेजात बनाई। FIA तर्जुमान का कहना है कि इस सिलसिले में मज़ीद किरदार बेनकाब होने का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 100 में से 5 बच्चे इस मूजी मर्ज का शिकार हैं। मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे इस मूजी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है, इस मर्ज से बचने के लिए शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट लाजमी करवाए जाएं, ताकि इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा इस मूजी मर्ज से महफूज रह सके। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा बच्चों और ख़ानदानों से ज़ाहिर यकजहती। खून अतिया करने वालों को खराज तहसीन पेश। अपने पैगाम में कहा कि शादी से कबल ब्लड टेस्ट के जरिए थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। पंजाब हुकूमत ने थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 मंजूर किया। मरीज बच्चों को मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलतें फराहम की जा रही है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का अपनी बेटी की पैदाइश का ऐलान, सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। खुशी का इजहार करते हुए बताया कि उनकी नौमौलूद बेटी का नाम विवाना रखा गया है। 1 मई को उनकी बेटी ने खानदान में खुशियों का इजाफा किया। बच्ची मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त है। हम इस खुशी के नए मरहले को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सख्त एक्शन, आईपीएल में गर्लफ्रेंड कल्चर और गैर मुतालिका अफराद के आमदरफ्त का नोटिस ले लिया। बीसीसीआई का आईपीएल में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस, टीमों के लिए 8 सिफात पर मुश्तमिल सख्त हिदायतनामा जारी किया गया है। गैर मुतालिका अफराद के होटल में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाड़ियों के लिए सिक्योरिटी और टीम मैनेजर को इतला लाजमी करार। डिगआउट में मालिकान और खिलाड़ियों की गैर रस्मी गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय बोर्ड ने गैर मुतालिका अफराद की होटल में आमद, ऑनर्स की नकलो हरकत और वेब पीने पर पाबंदी आयद की गई है। आलमी शोहरत याफ्ता कोलंबियन गुलकारा शकीरा की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नए गाने से शानदार वापसी। डाई डाई गाने का टीजर जारी करते हुए सोशल मीडिया पर धूम मच गई। गाने में नाइजीरिया के मारूफ गुलकार बर्ना बॉय ने भी हिस्सा लिया। गाने की मुकम्मल रिलीज 14 मई को मुतवक्के। गाने की वीडियो तारीखी माराकाना स्टेडियम में फिल्माई गई है। वाका वाका के बाद शकीरा एक बार फिर वर्ल्ड कप का मरकज बन गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में मुश्तरका तौर पर 11 जून से 19 जुलाई तक मुनक्किद होगा।